हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। यह हमारे वीडियो सीरीज़ का लास्ट पार्ट है दोस्तों। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको हर एक चीज़ बताया, जैसे फूड प्रोडक्शन बेस्ट क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, फूड एंड बेवरेज, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट और हाउसकीपिंग बेस्ट क्यों होता है, वो भी बताया दोस्तों। और ये लास्ट पार्ट में बताऊँगा कि हाउसकीपिंग बेस्ट क्यों नहीं होता। अगर आप हाउसकीपिंग लेने का सोच रहे ना, तो अगर आप इन चीज़ों को पकड़ेंगे ना, तो हाउसकीपिंग आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला रीज़न आता है कि रिस्पेक्टफुल नहीं लगता। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सिंपली मतलब यही होता है ना कि अगर आप 6 लाख भर रहे हो साल भर का, मतलब 3 साल का 6 लाख भर रहे हो, आप 6 लाख से 5 लाख भर रहे हो, और अगर आपको होटल में जाके रूम क्लीनिंग करना पड़े तो आपके लिए कैसे मन में लगेगा ना कि 6 लाख भर के 5 लाख भर के मैं रूम क्लीनिंग कर रहा हूँ, यहाँ साफ़ सफाई कर रहा हूँ, घर में कभी कोई चीज़ मैंने साफ़ सफाई नहीं किया और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, तो आपको वैसा थोड़ा मन में ना अजीब फील होगा। अजीब मतलब बहुत शर्मिंदगी फील होगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना लाख भर के क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसा कभी भी आएगा या आता है तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट। दूसरा रीज़न ये है हाउसकीपिंग बेस्ट ना होने का कि सैलरी बहुत कम रहती है। सैलरी कम होने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आपको 10 या 12 हज़ार से स्टार्टिंग होगा, और सर्विस चार्ज उसमें 1100-1200 ऐड कर लीजिए, या फिर हद से 1500 ऐड कर लीजिए। उससे ज़्यादा सर्विस चार्ज आपको मिलने वाला नहीं है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलरी ग्रोथ बहुत कम रहता है, ज़्यादा सैलरी नहीं रहता है एज़ पर कंपेयर F&B डिपार्टमेंट या फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंपेयर में। यहाँ पे सैलरी आपको बहुत कम। तीसरा रीज़न बेस्ट ना होने का है कि फॉरेन चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फॉरेन चांसेस नहीं होते, लेकिन फॉरेन चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको दुबई, UAE जैसे बड़े बड़े देश है ना, वहाँ आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप UK जाना चाहते हैं, USA जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग को बैड हाउसकीपर कंडक्ट करते हैं। हमारे देश का हाइजीन मेंटेनेंस कैसा है आप सबको पता है कि लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते। उसके कंपेयरिंग में वहाँ का हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से ना दोस्तों वहाँ जाने के चांसेस बहुत कम है। तो सिर्फ आपको दुबई जाने को मिल सकता है, या फिर UAE का, सऊदीया का कोई कंट्री है वहाँ जाने को मिल सकता है। इतना ही चांसेस है, इसके अलावा ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो फॉरेन जाने के बहुत रेयर चांसेस है कि आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं फॉरेन जाऊंगा, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करूंगा, तो यह बहुत कम होता है। चौथा रीज़न हाउसकीपिंग बेस्ट ना होने का कि रूम क्लीनिंग करना पड़ता है। अब आप हाउसकीपिंग ले रहे हो तो आपको रूम क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो रूम क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, बेड मेकिंग आपको करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। इसका सीधा साधा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है तो आप रूम में गए होंगे, अगर नहीं किया है तो एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, मतलब जिसका एनुअली इनकम 20 लाख के आसपास है या 15 लाख के आसपास भी है एनुअल इनकम फैमिली का, तो वो उनकी फैमिली दूसरे जगह घूमने जाती है तो वहाँ के होटल्स देखती है जहाँ पे रूम बना हुआ रहता है। तो वैसा रूम हमको बनाना पड़ता है। अगर हाउसकीपिंग कर रहे 4 स्टार 5 स्टार होटल में, तो वहाँ हमको रूम बनाना पड़ता है। या फिर किसी बड़े ब्लॉगर को ले लीजिए जो होटल में स्टे करता है और होटल का पूरा ओवरव्यू देता है कि यहाँ रूम में यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। तो वैसा हमको करना पड़ता है एज अ रूम अटेंडेंट के तौर पे, हमको वो सब काम करना पड़ता है। तो अगर आपको ये काम करना पसंद नहीं है तो हाउसकीपिंग आपके लिए बेस्ट नहीं है। पांचवा रीज़न आता है दोस्तों, पब्लिक एरिया क्लीनिंग करना पड़ता है। बेसिकली अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो आपको हाउसकीपिंग में ज़रूरी नहीं कि रूम अटेंडेंट ही लिया जाए। बहुत ज़्यादातर होटलों में रूम अटेंडेंट ही लेते हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, लेकिन कभी कभी इन द एब्सेंस ऑफ एनीवन आपको पब्लिक एरिया क्लीनिंग करना पड़ता है कभी कभी। जहाँ पे आपको कोई भी, मतलब जैसे लॉबी है, लॉबी के बाहर का एंट्रेंस एरिया दे दिया, वो कभी क्लीन करना पड़ता है, या फिर लॉबी के यहाँ का एरिया आपको क्लीन करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ये होता है। अगर आपने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया तो स्टार्टिंग के 2 साल आपको ऐसा करना पड़ता है। कभी रूम अटेंडेंट रहेगा, कभी पब्लिक एरिया आपको मिल जाएगा, कभी आपको बैंक्वेट मिल जाएगा क्लीनिंग करने के लिए। बैंक्वेट क्लीनिंग मतलब समझ लो कि बैंक्वेट में पूरा फंक्शन रहेगा, जैसे कॉकटेल पार्टी होगा तो पूरा कैसे ना कॉकटेल पार्टी में सब इधर उधर बिखरा रहता है, तो पूरा बैंक्वेट क्लीनिंग हमको करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बैंक्वेट का वॉशरूम भी क्लीनिंग हम लोग को करना पड़ता है, मतलब जो हाउसकीपिंग स्टाफ रहते हैं ना, उनको बैंक्वेट का पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है। वॉशरूम से लेके वॉशरूम का डस्टबिन भी हमको साफ़ करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो हाउसकीपिंग आपके लिए बेस्ट है, और नहीं कर सकते हो तो आपके लिए दोस्तों इसमें मेरा बोनस टिप में यही कहूँगा ना कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, मतलब
फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है पैसे के मामले में और आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो आप फूड F&B कर सकते हैं या फिर फूड प्रोडक्शन ले सकते हैं या फिर फ्रंट ऑफिस ले सकते हैं। हाउसकीपिंग लेंगे तो आपके लिए ही कमी रहेगा, क्योंकि आपको अजीब लगेगा। अजीब मतलब इन द सेंस सबका वैसा नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है हाउसकीपिंग में। जैसे रूम क्लीनिंग करना पड़ा, टॉयलेट क्लीनिंग करना पड़ा, और करना पड़ता है, कभी ना कभी आपको करना पड़ता है। अगर हाउसकीपिंग में आप किसी होटल का पूरा लेआउट देखेंगे ना तो होटल में बेड रहता है तो बेड मेकिंग करना पड़ता है, उसके बाद टॉयलेट रहता है तो टॉयलेट क्लीनिंग भी हाउसकीपर को ही करना पड़ता है। अगर आप नए हैं तो आपसे कराया जाएगा, हाथों से नहीं कराया जाएगा लेकिन एटलीस्ट कराया जाता है दोस्तों। और वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत तो शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मैं इसके अलावा और भी दूसरा कुछ कर सकता हूँ। तो बात यहाँ आती है शर्मिंदगी की, काम छोटा या बड़ा या डीमोटिवेट करने की नहीं आती। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करो, और इंस्टा पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करें दोस्तों। बाय बाय।